लेसन 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल छाए होते हैं तो आपने अपने माता पिता आपको छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने घर के बड़े बूढ़ों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में विचार विमर्श करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले मौसम विशेषज्ञों को मौसम के बारे में जानकारी देते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर इतना अधिक प्रभाव पड़ सकता है। यह हमारे जीवन पर भी बहुत अधिक प्रभाव डालता है। हमारे दैनिक जीवन के अनेक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम से पूर्वानुमान पर निर्भर करते हैं। दूरदर्शन, दैनिक समाचार पत्रों और रेडियो में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में बताया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम में क्या? इस अध्याय में हम जलवायु और मौसम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं। मौसम 7.1 चित्र 7.1 में हमने देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों की आर्द्रता, ताप और वर्षा के बारे में। ये मौसम है और ये देखो ये दिनांक दिया हुआ है। न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान, न्यूनतम आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता और वर्षा। जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनके बहुत अधिक परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर वायु वेग, वर्षा, आर्द्रता, तापमान आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति में उस स्थान का मौसम कहते हैं। आर्द्रता, तापमान और अन्य कारकों को मौसम के घटक कहते हैं। किसी स्थान पर मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह बदलता रहता है। यही कारण है कि हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अधिकतम गर्म है अथवा पिछले सप्ताह मौसम आर्द्र था। मौसम एक बहुत अधिक जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी बदल सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के मौसम धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल छा जाए और बहुत तेज़ बारिश होने लगे, अथवा तेज़ वर्षा एकदम से बंद हो जाए और तेज़ धूप खिल जाए। आपको अपने जीवन में अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे कि किसी अनुभव को याद करने की कोशिश कीजिए और अपने सहपाठियों से इसके बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है। अंत इसका पूर्वानुमान लगाना कोई सरल कार्य नहीं है। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें 3 अगस्त 2007 में 9 अगस्त 2007 तक मेघालय शिलांग में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। जैसे किसी भी मौसम की रिपोर्ट में यह पता चलता है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आपको जानकारी है
कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अध्याय 4 में आपने अध्ययन किया था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी तैयार किए गए हैं जो अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान न्यूनतम और किस समय अधिकतम होता है? सामान्य दिन का अधिकतम तापमान दोपहर के बाद अर्थात अपराह्न में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान भोर में प्रातः में होता है। क्या अब आपको जानकारी हो गई है कि गर्मियों में दोपहर के बाद हमें इतनी अधिक गर्मी क्यों लगती है कि हम बेहाल हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहता है? क्या आप कभी सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय के विषय में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल जल्दी अंधेरा हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय क्यों नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की तुलना में कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने की कोशिश कीजिए। बेटे, हमने जितना लेसन पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मौसम के बारे में बताए गए मौसम के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसका पूर्ण अनुमान भी मिल गया है कि रेडियो के माध्यम से हमें दूरदर्शन और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में बताया जाता है। इसका कितना तापमान है और कितनी वर्षा होती है, कब सूर्य अस्त होगा, कब सूर्य अस्त होगा, कब होगा और अस्त कब होगा, जैसे कि पेपर में बताया गया है। मौसम की जानकारी दी गई है। मौसम के विभाग द्वारा बताया गया न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान वर्षा को कैसे मापक यंत्र के द्वारा से देखा जाता है। यह एक सिलेंडर होता है। वर्षा का पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता, कभी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है। वर्षा की प्रतिदिन नहीं होती, इसकी रिपोर्ट नहीं लिख पाते। वर्षा के समय में वर्षा कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता। जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है वैसे वैसे मौसम का बदलना शुरू हो जाता है। इस वीडियो को बार बार सुनो और समझो। जो ना समझ में मेरे से पूछ सकते हो।